जब सवाल ऐसा आ जाए कि उसमें लॉसा और मौसम में से कोई एक दिया हो, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, सूत्र देख लेना। सूत्र हम लोग देखेंगे, लॉसा और मौसम में संबंध होता है। लॉसा तथा मौसम में संबंध, ठीक ना। लॉसा मौसम में संबंध क्या होता है? लॉसा गुणे मौसम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक ना। ए इसका सूत्र होता है। देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या को हम लोग ए मान ले और बी मान ले, तब क्या होगा? लॉसा मौसा को जानिए, और संकेत में क्या कहते हैं ना, लॉसा को क्या कहते हैं? LCM कहते हैं ना। लॉसा को क्या कहेंगे? LCM। हम मौसा को क्या कहेंगे? HCF। पहली संख्या को ए मान लो, दूसरी संख्या क्या मान लो? बी मान लो, तब सूत्र क्या बन जाता है? LCM गुणे HCF बराबर ए गुणे बी, ठीक ना। तो इसमें भी ध्यान से वही देखो, जब एक दिया होगा, लॉसा या मौसम में से कोई एक दे देगा, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे ना। अगर दोनों में से कुछ न दिया हो तब क्या करेंगे? जिस तरह से इससे पहले सीखे हैं उस नियम से करेंगे। अगर लॉसा मौसम में से कोई एक दे देगा तब क्या करेंगे? सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया है? दिया है, देखो दिया है में क्या दिया है? HCF 306 और 657, मतलब कि इनका दोनों का मौसम कितना दिया है? 9 दिया है। हमसे पूछा क्या है? पूछा है LCM 306 657, यानी इनका लॉसा हमसे क्या किया है? पूछा है, ठीक ना। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र से, सूत्र अभी हम लोग क्या सीखे? सूत्र सीखे हम लोग LCM गुणे HCF बराबर, देखो पहली संख्या हम लोग इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक ना। यहाँ पे LCM तो इसका दिया नहीं है, इसी का भी LCM नहीं दिया है ना, इसको रहने देते हैं LCM। इसको देखो इस तरह से भी लिख सकते हो कि LCM 306 657, फिर गुणे HCF लिख सकते हैं कि HCF 306 657, इधर ए गुणे बी। अब इनका LCM तो हमसे पूछा है, LCM 306 657, इसका HCF हमको दिया है, कितना दिया है? 9 दिया है ना। अब देखो पहली संख्या कितना दिया हमको? 306 दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है? 657 दिया है। इसको पक्षांतर कर लो इधर, तो लिखेंगे LCM 306 कामा 657 बराबर, देखो इधर 9 भाग में, इधर गुणा में है ना, 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा? बराबर किस तरफ ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 306 गुणे 657 अब भागे 9, 9 से काट लो। अब इसको क्या हो जाएगा? इसी काटे, मतलब इसमें चाहे इसमें किसी में 9 से भाग दे दो, छोटा बना लो, ठीक है। तो 9 से भाग दे रहे हम लोग, इस तरह से लिख लो 657 भागे 9, 9 सकते 63 बचा 2, 9 3, कितना बार में कटा? 73 बार में ना। ये 306 जैसे था वैसे लिख लेंगे, आई 73 बार में कटी गया 73, कटा तो 9 एकम 9, नीचे एक बचा ना, एक नहीं लिखेंगे, ठीक। 306 में 73 से गुणा कर दो, यहाँ पे लिखेंगे 306 गुणे 73, गुणा कर दो, 3 6 18, 8 हासिल 3 का पढ़ा 0 और पढ़ोगे तो 0 आएगा, 1 हाथ से जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 3 तरीके 9, 7 से 42, 7 का पढ़ा 0 में करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, 4 हाथ से जोड़ दो, 4 आया, 7 3 21, यहाँ पे होगा 8 2 1 3 9 4 13 3, और फिर 1 और 1 हासिल 2, तो इतने आया था ना उस नियम से भी, तो हो गया 22,338। यहाँ पे लिख देंगे LCM 306 कामा 657 ना। कोई दिक्कत इसमें?
ये पूछा था ना, जब लौसा मौसा कोई दो संख्या दिया हो, उसमें से लौसा या मौसा में से कोई एक दे दे, ठीक ना, और एक पूछे, तब क्या करेंगे हम लोग, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके लौसा पूछा होगा तो लौसा, मौसा पूछा होगा तो मौसा ज्ञात करेंगे ना, लेकिन पक्षांतर करना ही पड़ेगा। छापो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक चक्कर, चारों ओर वृत्ताकार पथ, ठीक ना। वृत्ताकार का मतलब एक, जैसे मान लो मैदान है, ठीक, और वृत्ताकार पथ का मतलब जो गोलाकार हो ना, ये पूरा क्या है, गोल में मैदान है, कोई खेल है, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय से, ठीक ना, चलना प्रारंभ करते हैं। अब एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि वो दोनों, जैसे मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ की, यहाँ सोनिया चली, यहीं से रवि चला, दोनों ऐसे चल के कितने देर बाद दोनों के दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों का लसा निकाल देंगे ना। लसा जितना आएगा उतना ही टाइम लगेगा इन दोनों को एक चक्कर लगा के अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में। यहाँ पे लिखेंगे कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, जबकि रवि द्वारा लगा समय कितना है, 12 मिनट, है ना। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे कि दोनों के द्वारा ऐसे लिखेंगे, दोनों को प्रारंभिक स्थान पर आने में लगा समय बराबर क्या होगा, 12 व 18 का औसत, है ना। क्या करेंगे हम लोग, समय बराबर 12 को काटो तो 2 गुणे 2, 18 को काटो तो क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, अलग कर लो इसको, अब समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 12 लिख लो, काम आएगा 18 लिख लो, 2 से काटो 2 6 12 2 9, 18 2 3 6 9, फिर 3 से काटो 3 एकम 3 3 3 9, फिर 3 से काटो 3 एकम 3, ठीक है। क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आया, इनका गुणा कर दो, 2 दूना 4 3 12 3 36 लिखेंगे। आता दोनों को प्रारंभिक स्थान पर आने में 36 मिनट लगेंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत, देखो इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, बना कर भी लिख सकते हो। सोनिया के आने में लगा समय इतना मिनट, रवि को आने में लगा समय 12 मिनट, फिर लिख दो, इसलिए दोनों को एक जगह आने में लगा समय बराबर ना 12 और 18 का लॉस, फिर दोनों का लॉस निकाल दो, जितना आएगा उतने टाइम लगेगा, ठीक ना। मिनट में है तो मिनट में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 36 मिनट लगाएंगे दोनों को आने में। कोई दिक्कत इसमें?
चलो कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक ना, देखो जो ये 5-6 सवाल है इसको पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, पाठ खत्म हो जाएगा ना। पहला सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तीसरा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चौथा है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा सवाल है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। छठा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। ठीक ना। 1 से लेकर 4 तक सेम एक जैसा सवाल है। अगर एक सवाल सीख गए तो दूसरा तीसरा चौथा भी कर सकते हो। ठीक ना। इसमें का सवाल अगर सिखा देंगे पांचवा सवाल तो यहाँ पे माइनस रहे चाहे प्लस रहे कुछ भी रहे तो लोग कर सकते हो। ठीक, इनमें से कोई एक सवाल सीख जाओगे तब वो कर लोगे। ठीक है, उतार लो इसको, बारी बारी लोग कर लेंगे हम एक एक सवाल करके, उसके बाद पाठ खत्म। तो लोग डरते हो हमसे, चलो देखना है तो ध्यान से ना, हम लोग पहले इसको करेंगे। ठीक, चलो तो 3 को ही करते हैं। तुम लोग कहोगे सर जी बदल दे रहे, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको हल करेंगे, लिखेंगे आप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानक है ना, माना √3 एक क्या है परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे। ठीक ना, परिमेय संख्या है। तो पूछोगे नहीं कि सर जी आप परिमेय आप परिमेय क्यों मान दिए। जैसे सपोज दैट ऐसे समझो कि हम एक चीज और मान लेते हैं कि माना सबसे अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का है। समझ रहे बात को। अब इसको सिद्ध क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि सबसे एक बुरा लड़का है ना, बुरा लड़का है। ध्यान समझना, अगर हमको सिद्ध करना हो कि सबसे एक बुरा लड़का है, हम क्या मानेंगे इसको कि सबसे एक अच्छा लड़का। अब इसके पीछे रीजन क्या है मानने का, देखो हम लोग जानते हैं कि जो लड़का अच्छा होता है वो किसी के साथ बदमाशी नहीं करता, अपने माँ बाप को परेशान नहीं करता है। ठीक ना, अपने माँ बाप को परेशान भी नहीं करता है, किसी के साथ गलत नहीं करता है, चोरी चपाड़ी कुछ नहीं करता। हम लोग मान लेंगे कि तफसीर अच्छा लड़का है। ठीक, अब देखेंगे फिर तफसीर क्या कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, माँ बाप को परेशान भी कर रहा है। ठीक ना, किसी छोटे लोगों को बड़े लोगों को तंग भी कर रहा है। तब उनको पता चला, वो रास्ते में जब चले पता करने तब पता चला क्या चीज, कि तफसीर क्या है, बहुत गंदा लड़का। ठीक ना, तब वहां पे लिखते कि जो हम माने थे कि तफसीर अच्छा लड़का वो क्या है, गलत है, बल्कि तफसीर क्या है, बुरा लड़का है। ठीक ना, उसी तरह से इसमें हम लोग पहले चलेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो √3 होता है, हमको पहले से पता है जो √3 होता है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पता है। अब अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना, अब वही चीज पता करेंगे क्या एक अगर परिमेय होता तो परिमेय को हम लोग क्या करेंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको आगे रास्ते में चलेंगे, अगर p/q के रूप में लिखा जाएगा ना, तब तो परिमेय संख्या नहीं लिखाएगा, तब लिखेंगे हमारी कल्पना क्या है, गलत है, हम गलत मान लिए थे। ठीक है, क्या है, अपरिमेय है। ठीक ना, बात समझ गए कि मानते कि हम उल्टा। बहुत सुंदर, अब यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से कि ए भी मान सकते हो, जब नहीं कि p/q भी लोगे, ए भी बराबर √3 ले लो। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ ए भी क्या है, ए भी एक सहअभाज्य चाहे पूर्णांक लिख सकते हो ना, तुम्हारा मर्जी, तुमको जो इच्छा करे वो लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पूर्ण संख्या मान सकते हैं इनको। ठीक ना, पूर्णांक मान लो, पूर्ण मान लो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलो हम लोग सहअभाज्य संख्या मान लेते हैं ना, एक सहअभाज्य संख्या है तथा b का मान 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि b बराबर अगर 0 हो गया इस तरह से 4/0
इसको क्या करोगे, इसका मान आता है अनंत, ठीक है। मतलब कि जीरो का पढ़ा तुमको इतना पढ़ना है 4 से बेसी ना जाए, क्या दोनों का पढ़ा पढ़ोगे 4 आएगा, जीरो का पढ़ा पढ़ने पे नहीं आएगा, इसीलिए अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी संख्या को शून्य नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, पक्षांतर करके भेजिए इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा a बराबर a रूट में 3 नहीं ना होगा, a कहाँ से होगा, तो भेजते हैं b को इधर भेज रहे हैं, तो रूट में 3 b चाहे b रूट में 3 ना, लिख देंगे b रूट में 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब सिंपल वाला होता है तो इसमें क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, एक बार पक्षांतर करो फिर क्या करो, दोनों पक्षों में वर्ग करो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में आवाज कम करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना, वीडियो चल रहा है। वर्ग करने तो वर्ग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर b और रूट में 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर रहेगा बराबर, देखो b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट में 3, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा ना। कई बार बताएंगे कैसे आएगा, देखो 3 है, रूट में 3 का मान होता है 1/2, यहाँ पहले से ही 2 है तो 2 से 2 क्या कट जाएगा, 3 की घात 1, किसी भी संख्या का घात 1 है तो वही संख्या मिलता है हमको, यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब देखो क्या करेंगे कि इसको उठा के इधर भेजेंगे चाहे इसको उठा के इधर भेज लेंगे, ठीक ना। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो हमारा b a स्क्वायर है और नीचे 3 है, 3 क्या कर रहा है, स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं ना, काट रहा है। अगर कोई भी संख्या नीचे है जैसे 4/2 है तो यानी 2 क्या करेगा, 4 को काटेगा, अगर 5/3 है तो इसका मतलब है कि 5 को 3 क्या करेगा, काटेगा। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे a स्क्वायर के बटे में 3 है तो 3 क्या करेगा, काटेगा ना, इसको जिसके बटे में है a स्क्वायर को, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, फिर लिखेंगे इसलिए जब a स्क्वायर 3 से कटेगा तो एकदम क्लियर है कि a भी कटेगा, तो लिखेंगे कि a भी 3 से विभाज्य है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत इसमें। फिर देखो लिखेंगे पुनः माना, ठीक है, एक बार और मान लो, लिखेंगे पुनः माना, क्या मानोगे, a बराबर, यहाँ पे 3 है ना, 3 और a भी ले लिए हो, एक बार c मान लिखेंगे, पुनः माना a बराबर 3c, यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ बटे 3 है तो a की जगह तो हम मान लिए हैं 3c, a की जगह रखेंगे 3c तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर, ठीक ना, और पूरे के बटे 3 तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3 तरीके 9 और c का स्क्वायर पूरे के बटे क्या है 3 है, 3 से 3 कटेगा तो 3 तरीके 9 कटेगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, 3 को फिर उठा के इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, देखो b स्क्वायर गुणा में 3000 आ गया तो क्या होगा, बटे में 3 हो जाएगा ना, अब बराबर में हो जाएगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो फिर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, फिर लिखेंगे इसलिए बी भी 3 से विभाज्य है। अब देखो यहीं पे बस काम मेरा हो गया पूरा, ठीक ना। देखो कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे एक बार दो बार तो आ जाएगा, ठीक ना। प्रैक्टिस करोगे, इसमें सोचोगे सर जी कुछ ऐसा लॉजिक बता दीजिए जिससे तुरंत हमको समझ में आ जाए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं, तुमको ध्यान पे रखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे ए बी की जगह तुम पी क्यू भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक ना। लेकिन ये प्रक्रिया होना आना चाहिए तुमको, पक्षांतर करने आना चाहिए, वर्क करने आना चाहिए, ये सब मान लो
देखो ध्यान से इसमें क्या करना है कि जब भी आता है तो क्या नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक ना। 5 नंबर का आएगा, 3 नंबर का भी आता है। इसमें तुम क्या करोगे, अगर प्रैक्टिस करोगे बार बार, तुमको क्या होगा, सारी लाइन बाय लाइन तुमको ध्यान पे रहेगा, ठीक ना। पेपर में जाओगे फटाक से बैठोगे, लिख के चले आओगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है, हमारी ना कल्पना क्या है, गलत है, चाहे असत्य है ना, गलत है। अतः या इसलिए भी लिख सकते हो, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर √5 वाला करना हुआ तो क्या करो, तो हर जगह जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 5 लगा दो। √2 वाला करना हो तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 2 कर दो। जहाँ √7 वाला आ गया, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 7 कर दो। लेकिन समझ के करो, ठीक ना, क्या क्या कर रहे हैं हम इसमें। फिर से एक बात समझ लो, यहाँ पे हम माने पहले कि अगर सिद्ध करना है कि चोर है तो पहले हम क्या करेंगे, ईमानदार मानेंगे, ठीक ना। ईमानदार है, ईमानदार होगा तो क्या करेगा, चोरी के करीब नहीं जाएगा, चोरी का बात नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो क्या है, चोर है, ठीक। मानेंगे, मानने के बाद यहाँ पे क्या किए, लिखे हम a बटे b बराबर इतना। फिर यहाँ पे a भी क्या है, सहभाज्य संख्या, ठीक ना। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका मौसम एक हो, ठीक ना। अब मान लीजिए कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b का मान 0 हो गया तो इसका मान क्या होगा, अनंत होगा, ठीक। फिर पक्षांतर किए, पक्षांतर करने के बाद क्या किए, दोनों पक्षों में वर्ग किए, ठीक ना। वर्ग करने के बाद क्या किए, पक्षांतर करके जो आया उसको लिखे यहाँ पे कि जो b² है वो 3 से कटेगा, ठीक ना, क्योंकि b² के बटे में क्या है, 3 है। जब b² कटेगा हमारा 3 से तो b भी क्या, अरे a² जब कट जाएगा 3 से तो a भी क्या करेगा, 3 से कटेगा ना। फिर एक काम हम क्या किए, उतना करने के बाद एक बार और ट्राई मारेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। a की जगह पे हम 3c मान लिए, ठीक ना। 3 a को 3 काट ही रहा है, ठीक ना। तो वही मान लिए कि a की जगह पे 3 और एक तो कोई और चर संख्या लिए, फिर इसको वर्ग नहीं किए इसमें ना, कहीं वर्ग किए हैं, वर्ग नहीं किए। फिर मान रखे, तो यहाँ पे मान रखे, वर्ग था तो 3 कोष्टक खोले तो 3 का वर्ग 9 हो गया, c का स्क्वायर हो गया, काटे इसको, 3 3 के 9 कट गया, c² है, 3 को उठा के उधर भेजे, ठीक ना। फिर इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, फिर वही चीज यहाँ पे लिखे। तो वहाँ पे जो a कट रहा था a² 3 से, यहाँ पे कौन कट रहा है, b² 3 से कट रहा है ना। और जब b² कटेगा तो b भी कटेगा, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे क्या चीज, हमारी कल्पना जो है क्या है, गलत है या असत्य है। और जब हमारी कल्पना असत्य है तो कल्पना हम क्या किए थे कि परिमेय है, और जब गलत है तो क्या है, अपरिमेय है, ठीक ना। तो दिक्कत इसमें